17-22 साल की लड़की अकेला किसी का मर्डर करके वो लाश को छिपा कैसे सकती है? हमारा पुलिस प्रशासन थाना इतना सुस्त क्यों है? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि इतना सुस्त क्यों है? बहुत अपराध है, 17-18 अपराध है जो क्या शिल्पी का, और वो शिल्पी को हम लोग अंशिका हत्याकांड में यहाँ पे अभी जो है फहीमा दीदी अभी यहाँ पे आई हुई हैं और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का जो है लगातार इनका प्रक्रिया जारी है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि अंशिका और अंशिका के मां को किस तरह से जो है दीदी न्याय दिलाएंगी। दीदी, आपका जो है भ्रष्टाचार विरोधी मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आपके मंच में जितने लोग देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी कि आपने हमारे आवाज़ को बुलंद करने का कोशिश किया। रही बात कि ये मामला चिरैया थाना अंतर्गत हीरापट्टी का मामला है और बहुत दर्दनाक मामला है कि जो इसको भुला नहीं सकते हैं। ये इस जन्म में क्या अगले जन्म में नहीं भुला सकते हैं। एक लड़की, मासूम लड़की, ठीक है, मतलब उसका बहुत अपराध है, 17-18 अपराध है जो क्या शिल्पी का, और वो शिल्पी को हम लोग तो अपराधी नहीं कहेंगे, उसको साइको कहेंगे। चाहे बहुत बड़ा तार कहीं से जुड़ा हुआ है, चाहे उसके पीछे उसका कुछ मानसिकता है, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। बाकी कोई भी लड़की, ये शक का दायरा है, हमारे चिरैया थाना के अंतर्गत का मामला है। ये थाना प्रशासन को इस पे विलम्ब अच्छा से जांच करना चाहिए, और कम से कम इस पीड़िता जो 5-7 साल की बच्ची मरी है, उसकी माँ का हालत देखिए क्या हो रहा है। तो हमारा पुलिस प्रशासन थाना इतना सुस्त क्यों है? हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि इतना सुस्त क्यों है? लड़की को आपने, एक लड़की अगर किसी का कह रहे कि हम गला काट दिए, एक लड़की 22 साल की लड़की गला कैसे काटेगी? ये सवालिया निशान है। आपसे आप जनता से हम पूछ रहे हैं कि ये सवालिया निशान है कि 17-22 साल की लड़की अकेला किसी का मर्डर करके वो लाश को छिपा कैसे सकती है? सोचने वाली बात है। दूसरी बात कि ये पुलिस कहीं ना कहीं इसमें मिली भगत है। पुलिस की इसमें इसका लड़की का माँ का कहना है कि पुलिस के जांच से संतुष्टि नहीं है। तो इनसे पूछिए कि क्यों नहीं संतुष्टि इनका है। क्या कहेंगे? पुलिस तो शिल्पी को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया, और किसी गिरफ्तारी चाहिए? गिरफ्तारी चाहिए, दोनों, पूरा घर, उनका फैमिली जी। अच्छा, पूरे घर के लोग की गिरफ्तारी चाहिए? पूरा घर का। अच्छा, आपके हिसाब से उनके पूरे घर का लोग जो है इस हत्या में दोषी है? इस हत्या में पूरे घर का मतलब एथी मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। न्याय कहाँ मिलता है? न्याय तो एक कागजी प्रक्रिया का एक भाषा है जो अंशिका चली गई, कभी आती नहीं है, और आपके गोद में फिर से वो अंशिका आएगी नहीं। अंशिका को भी न्याय नहीं मिलेगा, आपको भी नहीं न्याय मिलेगा। एक संतुष्टि के तौर पे जो है अपराधियों को सज़ा दिया जाता है। तो किस तरह का सज़ा चाहती हैं आप? सज़ा चाहते हैं कि उसका मतलब खून का बदला में खून हो, फांसी का सज़ा चाहिए पूरा घर का। फांसी का सज़ा क्या आप लोग दिलवा पाएंगे अंशिका के माँ? शिल्पी को फांसी का सज़ा नहीं होगा तो महिला संगठन जितने हैं आंदोलन करेंगे, और ये शांत नहीं बैठेंगे। ये आग की तरह फैल गया है, कहीं ना कहीं यहाँ मिली भगत है, और इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आप लोग पूर्ण रूप से जो है मतलब अंशिका को और अंशिका के माँ को न्याय दिलाने के लिए आप लोग कदम से कदम मिलाकर चलेंगे? हाँ, कि दूसरा आने वाले वक्त में किसी बेटी के साथ ऐसा नहीं हो, कोई किसी माँ का गोद सुनना ना हो, किसी के बाप पे मतलब बेटी को खिलाने के लिए तरसे नहीं। ये तो बहुत बड़ी बात है। हम तो सोच रहे हैं कि प्रशासन का मतलब नींद पता ना कब आँख खुलेगा कि एक माँ का दर्द नहीं दिखता। एक लड़की को 17-18 जिसको आप दोषी बनाते हैं, एक मर्डर सामने लड़की की है, उसके बाद उसको जेल भेज देते हैं, तो क्या हो गया उसका? नहीं, अब तो मामला माननीय न्यायालय में चला गया। अब तो न्यायालय को जो है डिसीजन लेना है कि शिल्पी को फांसी देगी न्यायालय, या शिल्पी को आजीवन कारावास का सज़ा होगा, या फिर शिल्पी पुनः वापस आकर और गांव में इस तरह से दंगा फसाद नहीं, हत्यारे को फांसी होना चाहिए। ऐसे हत्यारे को फांसी होना चाहिए, और उनके साथ जिनकी मिली भगत है उनको भी फांसी होना चाहिए। काहे कि आइंदा कोई भी ऐसा हिमाकत नहीं करे। तो पीड़ित परिवार के साथ आप किस तरह का सहयोग कर रहे हैं? कहाँ तक आप पीड़ित परिवार के साथ हैं? जहाँ तक होगा वहाँ तक करेंगे। यहाँ से लेके पूरा बिहार को आंदोलन कर देंगे। आप निश्चिंत रहिए, और देखिए आगे होता है क्या। हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं, बहुत दर्द है। शिल्पी तो सलाखों के अंदर चली गई, लेकिन अंशिका की माँ और पिता, इनके परिवार का कहना है कि शिल्पी के परिवार के लोग भी इस घटना में संलिप्त हैं, इन्वॉल्व हैं। उनको भी जो है उनको सलाखों के अंदर जाना चाहिए, उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए। गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इनका कहना है कि इस अंशिका की माँ का कहना है, उस बच्ची का 5 साल की बच्ची जो मरी है, 6 साल की बच्ची, उसकी माँ का कहना है कि अभी हमको मेडिकल नहीं मिला है, कोई हमको ये नहीं मिला कि हमारी बच्ची का मौत कैसे हुआ। बहुत बड़ी बात है।
तो यह सवाल है और चिंता का विषय है और एक गंभीर दुर्दांत अपराध, जिस अपराध की निंदा करने के लिए हम लोग के पास आज शब्द नहीं है। और वैसे अपराधी शिल्पी सलाखों के अंदर तो है, लेकिन शिल्पी के परिजन, शिल्पी के तमाम परिवार के लोगों के लिए भी पीड़ित परिवार का कहना है कि एक शिल्पी 22 साल की शिल्पी जो है 7 साल की बच्ची को उस तरह से जो है घटना को अंजाम नहीं दे सकती है। उस वारदात का फुल्ली जिम्मेवारी शिल्पी की नहीं है, शिल्पी के परिवार का भी है। यह कहना इनके परिवार का है, तमाम ग्रामीण लोगों का है। आप देख सकते हैं पीछे पूरे ग्रामीण लोग यहाँ पे हैं और सारे लोगों का कहना है कि अंशिका और अंशिका की मां को न्याय मिले। बाकी पुलिस प्रशासन से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप इस मामले को गंभीरता से लेते हुए और इसकी जांच की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाए। हाँ, थाना में जब जा रहे हैं सर उससे पोस्टमार्टम का रिपोर्ट मांगने, तो क्या कारण है कि प्रशासन नहीं दे रहा है? जब इतना तक शुरू से अंत तक हो गया तो हमको कोई सबूत नहीं दिखाए। प्रशासन की सबूर में रहो चाहे ऐसे रहो कि हम तुम्हारे रिजल्ट देंगे, जब वो नहीं दिए तो थोड़ा तो हेल्प करना चाहिए कि रिपोर्ट दे दीजिए, हम कुछ आगे बढ़ें। नहीं, थोड़ा सा रिपोर्ट में टाइम भी लगता है, 10-15 दिन। जिस तरह का क्रिटिकल कंडीशन का जो भी मामला है, रिपोर्ट बोले हैं प्रशासन की आ गया है, रिपोर्ट है। अच्छा। जब जा रहे हैं तब बोल रहे हैं कि आज देंगे, कल देंगे, इसी तरह मतलब अब टाइम जब खत्म हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? हालांकि पीड़ित परिवार को ये अधिकार है कि इनके साथ घटना हुआ है, वारदात हुआ है और इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने का पूर्ण अधिकार है। इनको संतुष्ट होना चाहिए और प्रशासन को इन्हें संतुष्टि दिलानी चाहिए। बाकी इसमें अगर प्रशासन की लापरवाही अगर है तो मैं जिला पुलिस कप्तान से भी एक बार विनम्र निवेदन करता हूं कि पुनः इस मामले को जो है देखा जाए और इस मामले में स्पीड ट्रायल चलाकर और जल्द से जल्द जो है दूध का दूध हो, पानी का पानी हो और जो भी इसमें अपराधी हो वो अपराधी जो है सलाखों के अंदर हो। और फांसी का मांग कर रहा है लोग, अगर फांसी की माँ कह रही है, बगल वाले गाँव में बोल रही है कि एला बेटी कितना हो जाता बेचा जाए, लेकिन बेटी को हम किसी तरह फिर दुआरी पर ले आकर वो काम करवाएंगे। लड़की की माँ कह रही है। हाँ, यहाँ पे सुने लड़की का माँ का ऐसा स्टेटमेंट है जी, बोल रहे हैं कितना हो जाता बेचा जाए, फिर वो आकर यहीं पर ये काम करेगी। तो बताइए, जब इसमें माँ बाप का हाथ नहीं है परिवार का, तो कैसे ही वो इतना कांड कर रही है? आई सबूत में हत्या नहीं होती तो ये नहीं पकड़ाती। हर रात को 12 बजे से लेकर 4 बजे भोर तक ये तंग कर देती थी रात भर गाँव का लोग का। लग रहा था कि आज से कल कैसे कोई आदमी चैन में रहेगा। तो चलिए, बाकी तमाम मामला जो है जांच का विषय है। इसमें निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें जो है सीबीआई की ज़रूरत पड़े तो सीबीआई भी आना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो मामला है, इस मामला को छोटा मामला और ये माइनर नहीं है, यह मेजर और क्रिटिकल भी है। और इस कंडीशन में बड़े स्तर से जांच तो होनी चाहिए और सच्चाई समझ में आना चाहिए, क्योंकि शिल्पी साइको नहीं हो सकती है। ये भी